अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस डिज़ाइन में लोगो बनाना सिखाऊंगा। तो तरतीबवार मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल शुरू से सीख लीजिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप डिज़ाइन बनाएंगे। और उसके बाद आपको ये फ़ोटो जी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए से आप इसको 3D में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, बीच में आपको एक शेप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस शेप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको ये बीच में जो देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये गोल वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ जो नीचे आपको एक ओपेसिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक विद का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको बिल्कुल फुल कर लेना है। और फिर उसके बाद यहीं पे आपको इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देना है। जितना छोटा करेंगे उतना ये चौड़ा होगा, जिसके ज़रिए आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको छोटा किया, उसके बाद यहाँ से मैं बाहर निकल जा रहा हूँ। अब आपको इसको बड़ा करना है। तो इस तरीके से बड़ा करेंगे तो ये चौड़ा होगा। तो याद रहेगा, जितना छोटा करेंगे उतना ज़्यादा चौड़ा ये बनेगा। इतना बनाने के बाद अब आपको ऊपर यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको लॉक लगा देना है। और फिर उसके बाद आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसी को आपको कॉपी कर लेना है। तो नीचे देखिए कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसको कॉपी करने के बाद सबसे पहले इसको सफ़ेद कलर में कर दीजिए। तो ये कलर का ऑप्शन है, कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कीजिए और इसको पहले सफ़ेद कर दीजिए। सफ़ेद करने के बाद अब आपको यहाँ पे बिल्कुल आखिर में एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसको हल्का सा बड़ा कर देना है। जी हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बड़ा जब कर देंगे तो अब देखिए, अब इसको यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर आपको इस तरीके से बड़ा करना है। तो आपका कुछ इस अंदाज से बन जाएगा। इतना पे इसको मुरतब करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक क्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे से पकड़ के इसको बीच में लाकर यहाँ पे छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद नीचे आपको सही का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाएगा। इतना पे बनने के बाद अब आपको ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और इन दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद नीचे आपको डबल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद अब आपको इधर आना है थोड़ा सा और नीचे देखिए इरेज कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस इरेज कलर के ऊपर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है। और नीचे देखिए यहाँ पे टॉलरेंस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल इधर कर देना है। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये अच्छे तरीके से बीच में भी साफ़ नहीं हुआ, जैसा कि आप लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तब आप कोई कलर कर पाएंगे। तो बहरहाल आपको जो कुछ भी लिखना हो पहले आप इसके अंदर लिख दें, उसके बाद जोड़िएगा तो इंशाल्लाह फिर ये साफ़ हो जाएगा। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और बीच में टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख लें। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, नमाज इस्लाम का सबसे अहम रुकन है। तो यहाँ पे उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे आने के बाद अब इसे आपको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए नीचे साइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद इसको जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर लें, ताकि इसके अंदर ही आए उतना बड़ा कीजिएगा। और उसके बाद नीचे आपको एक कर्व का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसको इस तरीके से बिल्कुल घुमा देना है। इतना भी घुमाने के बाद अब आपको थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद देख लीजिए बिल्कुल बराबर में फिट हुआ या नहीं, या फिर साइज़ को कम ही रखिए। और फिर उसके बाद इसी को थोड़ा सा कम घुमाइए। कर्व वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको कम कर दीजिए। तो इस तरीके से ये बराबर बीच में सेट हो जाएगा। बहरहाल अच्छी तरीके से आपको इसे मुरतब कर लेना है। देखिए, ये अच्छी तरह मुरतब नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे नमाज कायम करो ये थोड़ा सा एक जुमला बढ़ा दिया। तो अब ये बराबर सेट हो चुका है। इतना पे करने के बाद अब इसको आपको काला कलर कर देना है। पहले कलर पे आप ध्यान दीजिए, आपको काला कलर करना है। तो कलर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसको भी आपको काला कर देना है। इतना पे करने के बाद अब सबसे पहले आप इसे जोड़ दीजिए। तो ये देखिए, लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसी तरीके से
मैंने इसे जोड़ दिया। तो जब मैंने इसे जोड़ा तो देखिए यहाँ पे ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। यानी अलग से कुछ लगाने के बाद फिर जब जोड़ देते हैं तो बीच वाला दोबारा जोड़ने की वजह से साफ़ हो जाता है। अब उसके बाद उसी तरीके से नीचे कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे भी कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये इंग्लिश में कुछ लिख लिया है। लिखने के बाद अब इसे आपको तहरीर बदलना है। तो बदलने के लिए आपको ये नीचे फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसके अंदर जो भी तहरीर देना चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ये तहरीर दे रहा हूँ, ये अच्छा लगता है इसके अंदर देने में, देखने में। तो बहरहाल इतना पे देने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसे साइज़ बढ़ा दूं। बढ़ाने के बाद अब इसको फिर कर्व वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है इसके अंदर, और फिर उसके बाद इसको बाएं जानिब इस तरीके से करना है तो ये ऊपर की जानिब घूम जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको भी करना है। इतना पे करने के बाद अब इसे भी आपको जोड़ देना उसी तरीके से। लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे क्लिक कीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये दोनों जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब आपको इरेज कलर के ऊपर क्लिक करना है। अब इसे इरेज करना है, लेकिन याद रहे इसको पहले काला कलर कर देना है। अब ये सफ़ेद रहेगा तो सिर्फ यही हटेगा यहाँ से। तो चलिए मैं इरेज कलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसे इनेबल कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो भी सफ़ेद था सब खत्म हो चुका है। अब फिर आपको ऊपर देखना है कि बीच वाला साफ़ हुआ है नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ ये अभी साफ़ नहीं हुआ। तो एक और मैं इसके अंदर जोड़ूंगा तो ये बीच वाला भी साफ़ हो जाएगा। तो बीच के अंदर जो कुछ भी लिखना है पहले आप लिख लें और उसको मिलाकर जोड़ दीजिएगा। तो एक के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नमाज कायम करो। तो इस तरीके से कुछ भी आपको लिख देना है, जो कुछ भी लिखना चाहे, नाम वगैरह लिखना चाहे तो नाम ही लिख देना है और इसके अंदर जो भी तहरीर बदलना चाहे बदल दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अब मैं इसे भी काला कलर में कर दे रहा हूँ ताकि सब एक कलर में रहे। तो कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने इसे भी काला कलर कर दिया। उसके बाद फिर उसी तरीके से आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके अब इन दोनों को मिलाकर जोड़ देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर जोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ ये बिल्कुल साफ़ है बीच वाला। तो अब मैं इसे कलर करने जा रहा हूँ। तो कलर करने के लिए मैं कोई टेक्सचर का इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए बीच में मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके गैलरी से कोई भी इमेज आपको निकाल लेना है जिसके ज़रिए से आप कलर करना चाहें। तो देखिए मैंने इसके अंदर ये कलर दिया है। ये कलर निकालने के बाद सबसे पहले ये जो देख रहे हैं एक एक जो लिखा हुआ है इसको आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्क्वायर का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड को बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। ये साफ़ हो चुका है। अब आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी कर लेना है। तो ये गैलरी के अंदर पहुँच जाएगा। यहाँ तक तो काम हो चुका इसका। ये मैंने डिज़ाइन बनाया जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इतना ये बनकर यहाँ पे तैयार है। यानी बैकग्राउंड बिल्कुल इसका साफ़ है। अब आपको फोटोजी ऐप का इस्तेमाल करना है। तो फोटोजी आपको यहाँ पे ये ऐप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कुछ 2 ऐड देखने पड़ेंगे, उसके बाद ये आसानी बन जाएगा। इससे पहले जो फोटोजी था वो फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। तो ये फोटोजी जो फ़िलहाल मैंने टेलीग्राम के अंदर डाला है जिसके अंदर मैंने ये लिखा है, ये फोटोजी का पुराना वर्जन है जिसमें कुछ मौका बंद है जिन्हें नहीं बनाया जा सकता, अलबत्ता जो खुले हुए हैं वो बना सकते हैं। तो ये फोटोजी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस फोटोजी को आपको इनेबल करना है। फोटोजी ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ऊपर जो आपको सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज रेशो का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 1300 दोनों तरफ आपको लिख लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे तायद का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस तायद वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट फ्रॉम गैलरी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है विथआउट क्रॉप, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और फिर गैलरी से मैं वो इमेज निकाल ले रहा हूँ जो अभी मैंने तैयार किया था। तो देखिए ये इमेज यहाँ पे ये मौजूद है, तो ये मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। निकालने के बाद अब आपको साइज़ को यहाँ पे बड़ा कर लेना है।
साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे साइज़ बढ़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पे जितना बराबर सेट हो पाए ताकि कटे नहीं, तो उसके बराबर आपको यहाँ पे सेट कर देना है। करने के बाद इसको बीच में लाने के लिए सबसे नीचे टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे चेंज पोजीशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वस्ते अमूदी सफ़ा और वस्ते उफ़क़ी सफ़ा। तो आपको इन दोनों के ऊपर क्लिक कर देना, ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे इतना काम हो चुका है। इतना करने के बाद अब आपका नेट ऑन होना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले नेट को ऑन कर लेता हूँ। अब उसके बाद फिर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू 3D मॉकअप आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने जो 1300 वाला साइज़ मुतय्यन किया था उसको आपको यहाँ पे मुंतखब कर लेना है। तो जिसको बनाने के लिए मैंने साइज़ मुतय्यन किया है वो यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए मैं यहाँ पे साख्त वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक वीडियो चलेगी, तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देख लेना है। तो मैंने वीडियो मुकम्मल देख ली। वीडियो देखने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऊपर कट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बी ख्याल और जावा सिफारिश, तो आपको जावा सिफारिश के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऐड आपके सामने फिर आएगा, तो इस ऐड को भी आपको स्किप कर देना है। फिर यहाँ पे ऊपर कट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये ऐड यहाँ पे हट चुका है। तो ये ऊपर वाला मैंने पहले बना रखा था, जो अभी बनाया था वो यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो पहले आप इसे तैयार होने दीजिए, उसके बाद मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नीचे डाउनलोड बाकैफियत के ऊपर क्लिक करना है और फिर इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। बहरहाल जो कलर आपको अच्छा लगे वही कलर आपको देना है। तो मैंने इससे पहले जो बनाया था वो भी आप देख सकते हैं, ये कलर मैंने दिया था। तो ये कलर भी आपको टेलीग्राम के अंदर देकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप भी इसी तरीके से बाआसानी बना सकते हैं। ये मैंने अभी बनाया आपके सामने। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आइंदा कोई परेशानी नहीं आएगी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिए। पहली मरतबा चैनल पे आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप भी कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।